इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली के ऑक्सीजन क्राइसिस पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई हो रही है और केंद्र सरकार ने कोर्ट को ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी पूरी डिटेल दी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन 700 मीट्रिक टन से ज्यादा सप्लाई कर दी। हर दिन कोटा पूरा करना होगा। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा, दिल्ली को कुछ दूसरे राज्यों की सप्लाई रोककर ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर दूसरे राज्यों में कोई कैजुअलिटी हो जाए, लगातार बेकाबू हालात हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट की भी मांग की। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कोर्ट के दखल के बाद हमें कल 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। आज सुबह 9 बजे तक सिर्फ 185 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है और आज कोटा पूरा हो पाना मुश्किल है। इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौनिका, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्योंकि केंद्र की तरफ से ऑडिट की मांग की गई, दूसरी तरफ राज्य का कहना है कि अभी उसे जितनी ऑक्सीजन आज मिली है कोटा पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी लगातार चल रही है और जिस तरीके से कल केंद्र सरकार से पूछा गया था कि 700 मीट्रिक टन आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आप 700 मीट्रिक टन का जो कोटा है उसे कैसे भी पूरा कीजिए। और आज जवाब दाखिल किया गया है कि मंडे तक जब अगली सुनवाई है तब तक कितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दी जा सकेगी। और कल दिल्ली को 730 मीट्रिक टन यानी कि जितना कोटा था उससे भी 30 मीट्रिक टन ज्यादा मिली है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में ये सप्लाई 700 मीट्रिक टन तक नहीं जा सकती है। कभी 560 मीट्रिक टन, कभी करीब 600 या 620 मीट्रिक टन दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि 700 मीट्रिक टन तो आप कैसे भी दे दिल्ली को, क्योंकि इस वक्त कई अस्पतालों से अभी भी एसओएस की मांग आ रही है। कई अस्पताल अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है। इसके अलावा बफर स्टॉक को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्योंकि पिछले ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि जितनी डिमांड है उतनी तो आप दे ही, इसके साथ साथ बफर स्टॉक भी आप क्रिएट करें ताकि अस्पतालों में जब पैनिक की सिचुएशन आती है उस सिचुएशन से डील किया जा सके। अब इस पर आज दिल्ली सरकार की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि कल तो 730 मीट्रिक टन दी गई, उसके लिए शुक्रिया अदा किया केंद्र सरकार का, लेकिन कहा जा रहा है कि मंडे तक दिल्ली केंद्र सरकार फिर कम सप्लाई करेगी, जिससे दिल्ली में और भी स्थिति खराब हो सकेगी। और 185 मीट्रिक टन अभी सुबह 9 बजे तक दी गई, लेकिन उसके बाद अब यानी कि आज रात 12 बजे तक एक जो 700 मीट्रिक टन का कोटा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि दिल्ली को आज सप्लाई कम मिल पाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरी वेव आने वाली है उसको लेकर भी चिंता जताई है कि साइंटिफिक तरीके से जो पूरे इंतजाम है, साइंटिफिक प्लानिंग इस तीसरी वेव को लेकर भी की जाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि कई साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। ऐसे में बच्चों को भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में जल्द से जल्द जोड़ा जाए ताकि अगली जो वेव है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित ना कर पाए। बिल्कुल, तो कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई है। गौनिका, सुप्रीम कोर्ट से आज एक और बड़ी खबर आई है, वो भी अपने दर्शकों को बता दें, जो कि आप भी बता रही थी। दिल्ली की सबसे बड़ी अदालत ने आशंका जताई कि जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है। थर्ड वेव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। कोर्ट ने कहा 1.5 लाख डॉक्टर कोर्स पूरा करके घर बैठे हैं, उनकी मदद कब ली जाएगी। गौनिका, तीसरी वेव को लेकर भी अदालत ने चिंता जताई है और पूछा है कि साइंटिफिक तरीके से क्या तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। इस पर क्या जवाब दिया गया? देखिए, बिल्कुल कोर्ट ने ये कहा है कि जो तमाम इस वक्त 1.5 लाख डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो इस वक्त घर में बैठे हैं, जो अभी अपने एग्जाम्स के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो नीट एग्जाम्स हैं, तमाम मेडिकल एग्जाम्स हैं, वो सब पोस्टपोन हो गए हैं, उनको भी किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए कि वो भी आकर मेडिकल प्रोसेस में इस कोरोना के काल में मदद कर पाए। इस पर जो कुछ दिन पहले लेटर केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें मेडिकल स्टाफ और तमाम नर्सिंग स्टाफ जो कि इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किए जाने की बात कही थी, जिसमें उन्हें कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अगर 100 दिन वो पूरे कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उसमें उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसे के लिए घर से बाहर इस खतरा मोल लेने के लिए नहीं निकलेगा। अगर आप उन्हें नीट के एग्जाम में कुछ ज्यादा मार्क्स देने के लिए भी कहते हैं तो शायद कोई और विचार तब लोग घर से बाहर निकल सकते हैं और इस काल में आकर मदद कर सकते हैं। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर को लेकर भी आपको तैयारी करनी है। जाहिर सी बात है गौनिका, क्योंकि दूसरी लहर में जो
हालात हैं वो हम सब देख रहे हैं, तो कोर्ट ने चिंता जताई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि जानकार कह रहे हैं कि वो और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।